चलिए, जो प्रॉब्लम थी उसमें पहली प्रॉब्लम क्या थी आपके पास में? एक बॉडी है जो 10 मीटर कहाँ गई? नॉर्थवर्ड्स, और फिर 20 मीटर कहाँ गई? ईस्टवर्ड्स। करेक्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होते हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है। ये कौन सी डायरेक्शन कहलाती है? ये कौन सी कहलाती है? ये कौन सी है? और ये ऑल ऑफ अस नो, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। या कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नॉर्थ का मतलब होता है ऊपर, साउथ का मतलब होता है नीचे। नॉर्थ ये है, साउथ वो है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। ये चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाया करते हैं। आपको मालूम है ये प्लेन जो होता है वो कौन सा प्लेन कहलाता है? और ये जो प्लेन होता है ये क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। छोटे छोटे से मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं कि सम ऑफ अस थिंक कि भैया नॉर्थ का मतलब ऊपर है, साउथ का मतलब नीचे है। नहीं, अगर ऊपर है तो उसे ऊपर ही कहा जाएगा। दैट वी कॉल एज वर्टिकल अप and this we call as vertical down. This we call as vertical, this we call as vertical. This is east, this is and this is south. Understood? They all lie in same plane. Now in this picture what is happening कि एक बॉडी 10 मीटर कहाँ गई? नॉर्थ में गई। 10 मीटर it has traveled northwards. And thereafter, how much it has traveled eastwards? 20 मीटर। 20 मीटर वो कहाँ गई? ईस्टवर्ड्स। बोलिए। तो ये उसकी शुरुआती पोजीशन थी O, ये उसकी इंटरमीडिएट पोजीशन आई, और ये B। हमसे पूछा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछते तो वो कितनी आती? 30 मीटर ओनली, 10 + 20। बट दे आर नॉट आस्किंग मी डिस्टेंस, उन्होंने मेरे से पूछी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी OB, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से √10 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। एम आई करेक्ट? और ये कितना होगा? √100 + 400। सॉल्विंग दिस विल गिव अस 500 का स्क्वायर रूट। 500 का रूट कितना हो जाएगा? 10√5। और 10√5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली, √5 की वैल्यू कितनी होगी? 2 पॉइंट समथिंग, 2.23। तो दिस कम्स आउट 10 × 2.23, सो 22.3 आएगा। 22.3 समवट क्लोज टू 22.5 से। कर ली थी आप लोगों ने? ये नहीं करी हो तो नोट डाउन कर लीजिए। कर ली थी? ऑल ऑफ यू डिड दिस? वेल एंड गुड। अगली प्रॉब्लम क्या है? A body is moving over 1/4 of a circular arc in a circle of radius small r. The magnitude of distance traveled and displacement will be respectively. देखो, एक बॉडी जो है वो एक सर्कल में चल रही है, सर्कल में चल रही है। शुरुआत में वो यहाँ पर थी और वो क्वार्टर सर्कल चलकर कहीं यहाँ B पर आ गई, क्वार्टर सर्कल चलकर B पर आ गई। ये इस सर्कल का सेंटर O। ओरिजिनली वो बॉडी कहाँ पर थी? A पर थी। क्वार्टर सर्कल उसने चला, बोलिए उसने कितना चला? क्वार्टर सर्कल। तो आपसे क्या पूछा है? एक तो उसकी पूछिए डिस्टेंस। चलिए बताइए डिस्टेंस क्या होगी? भाई डिस्टेंस जो होगी वो ये लेंथ है। डिस्टेंस जो होगी दैट इज व्हाट? आर्क लेंथ AB। AB की लेंथ होगी। इसे मैथमेटिकली मेरे ख्याल से तुम लोग जो है वो कुछ ऐसा लिखा करते थे। इज दिस करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस? सो दिस इज हाउ मच इट इज। टोटल सर्कल की लेंथ जो होती है, सर्कमफेरेंस जिसे हम बोलते हैं, वो होती है 2πr, एंड हियर इट हैज ट्रेवल्ड ओनली 1/4 ऑफ दैट। सो आई मस्ट से दिस इज 1/4 ऑफ क्या? 2πr। तो ये कितना होगा? πr/2। सो दिस इज डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? यदि मुझसे डिस्टेंस पूछी थी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा AB, लीनियर लेंथ AB, क्वाड लेंथ AB, और वो क्या होगी? √OA² + OB²। एम आई करेक्ट? मैं इसे यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये कितना होगा? √R² + R² gives me √2R², which says it is √2R। R² का रूट तो R हो जाएगा और
2 का रूट 2 कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास में आ रही है पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है आर रूट 2 या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए रूट 2 आर। अंडरस्टूड एवरीवन? करना है ये कि कर लिया था? कर लिया था। वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। नाउ व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक ये तुम्हारे पास में तुम्हारी हरी भरी धरती है ये, ठीक है भैया, और इस धरती पर यहाँ पर क्या है? एक व्हील है, ये व्हील का लोअर पॉइंट ए। अब ये व्हील चल रहा है, दिस व्हील इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, चल रहा है और चलकर ये कितना? चलकर ये आधा सर्कल चल लिया है। कितना सर्कल चल लिया है? आधा सर्कल। तो आधा सर्कल चल लिया तो ये पॉइंट ए, जब आधा सर्कल चलेगा तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये पॉइंट पहुँच जाएगा टॉप पर। करेक्ट। एक सर्कल चल लेता तो कहाँ आ जाता? वापस से ग्राउंड पर। एक सर्कल चल लेता तो कितना हो जाता? ये ग्राउंड पर आ जाता। लेकिन अब वो ए की बजाय कहाँ पर पहुँच गया? ए डैश पर। अभी ये कितना आएगा? आधा सर्कल चला है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो ये आधा सर्कल चला है तो ये कितना होगा? पाई आर। बोलो, आपसे पूछा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका? जो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा ए डैश। एम आई करेक्ट? ये बी पर था मान लो, तो ये बी पहुंच गया नीचे। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ए बी डैश। और ए बी डैश अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इस कारण से ए बी डैश की वैल्यू क्या होगी? ए बी डैश निकालो। ओ सॉरी, ए डैश होगा। कितना होगा ये? सॉरी, ए डैश। और ए डैश की वैल्यू अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकालो तो वो कितनी होगी? अंडर द रूट ऑफ क्या? हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। और ये लेंथ कितनी होगी? कल ही हमने इस तरह की एक प्रॉब्लम करी थी। तो यहाँ पर ये है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, मुझे अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं मालूम, वरना मैं 4 स्टेप छोड़कर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट इट इज़ नॉट मी हु हैज़ टू अंडरस्टैंड, इट इज़ यू हु हैज़ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आर इंटू अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। कर लिया था सबने? देखो, प्रॉब्लम को करना है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुमको उसके अंदर दे रखा है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें सॉल्यूशन को नहीं देखना। You are not there to see the solution, you are just there to see the question only. Hide the solution, try to do yourself. If you are not able to do, then you see the solution and then again you hide the solution and you do it. And then you only will be able to see whether you have actually understood the problem or not. Sometimes it happens that we think that हाँ यार मेरे को तो समझ में आ गया, but actually समझ में आया होता नहीं है, लग रहा होता है, ऐसा इंट्यूशन में आता है कि समझ में आ चुका है, but we still have not understood the problem. Once we go through the problem, once we try to solve the problem, then only we will come to know whether we have actually understood or not. समझ में आ रही बात? So you all did this? Say done? चलो, क्या बोला है इस प्रश्न में तुमसे? अ ट्रेन हैज़ अ स्पीड। एक ट्रेन की कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। पहले 1 घंटे के लिए वो कितनी स्पीड से चलती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो, फॉर फर्स्ट 1 आवर इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरा में क्या? नेक्स्ट
हाफ आवर के लिए कितनी स्पीड से चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछी है? एवरेज स्पीड। ये कुछ वैसा ही प्रश्न है जैसा कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। सबसे आखिरी का प्रॉब्लम जो की थी तुम लोगों ने, वो ऐसी ही प्रॉब्लम थी, इफ यू रिमेंबर दैट। सपोज करो बॉडी स्टार्ट्स एट ओ और 1 आवर के लिए, t इक्वल्स टू 1 आवर के लिए, इतना टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया या नहीं? पहले 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड कितनी है कृष्णम? 60 किलोमीटर पर आवर। से समझ में आया यहाँ तक? और फिर अगले कितनी? हाफ आवर के लिए, 1/2 आवर के लिए, हाउ मच स्पीड इट इज हैविंग? 40 किलोमीटर पर आवर। एम आई करेक्ट? मेरे से क्या पूछी है? एवरेज स्पीड। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करा करते हैं? पहले हम पहले एक डिस्टेंस निकालेंगे। पहली डिस्टेंस क्या होगी? पहले की स्पीड इनटू पहले का टाइम, यानी कितना आ गया? सो दिस इज नथिंग बट 60 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड? 60 किलोमीटर। और सेकंड टाइम पर कितनी डिस्टेंस चला वो? कितनी डिस्टेंस चला वो? 40 इंटू 1/2। बहुत बढ़िया। हाउ मच? 20 किलोमीटर। एम आई करेक्ट? सो आई एम हेयर टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 प्लस 20। और टोटल टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। 1 आवर प्लस हाफ आवर कितना? 1.5 घंटा। तो 91, ये कितना आ रहा है? ये सॉरी 80/1.5। हाउ मच? 80/1.5 यानी 160/3, दैट इज नथिंग बट 53.3। और यूनिट क्या बनकर आएगी इसकी? हाँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? बोलो, समझ में आया? आ गया समझ में? कर लिया था ये भाई। टोटल डिस्टेंस निकाली, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। सीधी सीधी बात है। क्लियर? नोट डाउन करना चाहते हैं? कर लो करना। चलिए सुनिए, मैं अभी यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पर अपन एक फार्मूला समझ लें। ये बॉडी जा रही है। शुरुआत में बॉडी कहाँ पर थी? ओ पर थी, फिर कहीं ए पर आई, फिर कहीं बी पर आई। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? सपोज करो कि टाइम t1 के लिए बॉडी की स्पीड थी v1। टाइम t1 के लिए बॉडी की स्पीड कितनी थी? v1। समझ रहे हैं? टाइम t1 के लिए बॉडी की स्पीड v1 थी और टाइम t2 के लिए बॉडी की स्पीड कितनी थी? v2। फॉर टाइम इंटरवल t1 इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड फॉर टाइम इंटरवल t2 इट ट्रेवल्स विद स्पीड v2। तो पहले वाली डिस्टेंस क्या होगी? पहले वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट जर्नी से। और सेकंड वाली जर्नी में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो? पहले वाली जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस चला? v1 t1। दूसरी वाली जर्नी में कितना चला? v2 t2। पहली जर्नी में हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स? दूसरी जर्नी में। तो आप टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी s1 प्लस s2, v1 t1 प्लस v2 t2। क्या ये समझ में आया? आया? एंड व्हाट अबाउट टोटल टाइम?
तो यहाँ इस कहानी में एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? हाँ, टोटल डिस्टेंस लेंगे आप। टोटल डिस्टेंस कितनी है? कहो, अंडरस्टूड? समझ गए? जो आपके पास में एवरेज स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी साहब? एवरेज स्पीड इस तरीके से v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन क्या? t1 प्लस t2। पहली जर्नी उसने t1 टाइम के लिए कितनी स्पीड से चला? v1 स्पीड से। t2 टाइम के लिए कितनी स्पीड से चला? तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो इन दोनों का सम होगी, अर्थात ये प्लस ये। कहो, तो टोटल टाइम जो होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। समझ गए? नोट इट डाउन। सो दिस यू कैन रिमेंबर एज अ फार्मूला, एज एन आइडेंटिटी। ठीक है? यस, वो तुम छोड़ दो, वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुमको मैंने फार्मूला बताया, अभी वो क्वेश्चन मत देखो तुम। ठीक है? वो तो मेरे को ब्लैंक स्पेस चाहिए थी तो मैंने यहाँ कर दिया। यू पीपल आर नॉट सपोज टू सी दैट क्वेश्चन। तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं देखने का है। ठीक है? मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ करा। चलो, ऐसा ही एक फार्मूला तुम लोग डिराइव करो जिसमें वो जर्नी 3 पार्ट्स में बटी हुई हो। कितने पार्ट्स में? करो 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 करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी जर्नी को 2 पार्ट्स में बांटा था। पार्डन में? हाँ, अभी जर्नी अगर 3 पार्ट्स में हो तो पहली डिस्टेंस क्या होगी? v1 t1। दूसरी डिस्टेंस क्या होगी? और ऐसे तीसरी क्या होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो टोटल अगर अपन निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इस तरीके से क्या आ जाएगी? करेक्ट? टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाली। पहले वाली आई v1 t1, दूसरी आई v2 t2 और तीसरी क्या आई? v3 t3 अपॉन टोटल टाइम निकाल देंगे। बोलो। अब अपन ने जो पिछली प्रॉब्लम अभी सॉल्व करी थी 9th नंबर की, वो इसी फार्मूले से करके देखो। हाँ, हो जाएगी, वो तो मुझे मालूम है हो जाएगी, करके देखो, तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है? 9th नंबर की जो प्रॉब्लम करी अभी अपन ने, यू ट्राई टू डू विद दिस फार्मूला। 9th नंबर की प्रॉब्लम इसी तरीके से करके देखिए, हो रही है? देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा? v1, पहले की स्पीड इतनी है और टाइम इतना है, दूसरे की स्पीड इतनी है और टाइम इतना है, और अपॉन टोटल टाइम इतना है। कुछ समझ में आया? हमने फार्मूला लगाया v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। एम आई करेक्ट? कल सबसे आखिर में जो प्रॉब्लम करी थी अपन ने वो करके देखो। जो कल सबसे आखिर में जो प्रॉब्लम करी, लास्ट प्रॉब्लम व्हाट वी डिड यस्टरडे ओनली, यू डू इट विद दिस फार्मूला। हो गया? कल की जो आखिरी प्रॉब्लम थी वो इस तरीके से हो गई थी। बोलिए, बन गई वो? चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन बोला है मैंने? कर लिया? किसने किसने किया? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जो उसके घर से मार्केट की तरफ जा रहा है। मार्केट उसके घर से कितनी दूर पर है? 2.5। अपन ना प्रॉब्लम को बना लेते हैं। ये लो, ये प्रॉब्लम ली अपन ने। ये उसका होम है और ये उसका मार्केट है। ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 2.5 किलोमीटर। अरे कहो, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मार्केट। बंदा जा रहा है साहब यहाँ से,
कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर है, इतनी स्पीड से जा रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, मार्केट बंद मिला उसको, वो रिटर्न आता है विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। ही स्टार्ट्स कमिंग बैक। ये रहा, ऐसा था। अभी यहाँ पर ये मार्केट था, ये होम है। कितनी स्पीड से आ रहा है? इस स्पीड से वो आता है। ही कम्स बैक विद दिस स्पीड, ही कम्स बैक विद दिस स्पीड। अभी आपको बोला है इतनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है ये नहीं अपने को मालूम। अभी वी डो नॉट नो वो कहाँ तक लौट कर आया है। बस इतना मालूम है कि अपने को जो है टोटल 0 से 40 मिनट के बीच की जर्नी का अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। 0 से 40 मिनट की जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। इतना समझो आप। आपको एवरेज स्पीड नहीं निकालनी है पूरी जर्नी की, आपको क्या निकालना है? 0 से 40 मिनट की निकालनी है। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले वाली जर्नी में उसको कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम इट टुक इन मूविंग फ्रॉम होम टू मार्केट। कैसे निकालेंगे? पहला वाला केस लेते हैं जिसमें वो होम टू मार्केट गया। होम टू मार्केट उसको कितनी देर लगी, तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओ सॉरी स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज कर लिया मैंने t1। लेट मी सपोज दैट इट टुक हाउ मच टाइम इन मूविंग फ्रॉम होम टू मार्केट? t1 टाइम। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई? t1 की वैल्यू आ गई 2.5 अपॉन 5 यानी 1/2 आवर्स, यानी कितने? 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट लगे उसको। तो अब रिटर्न जर्नी के लिए उसके पास में रिटर्न जर्नी अपने को पूरी ऐसा नहीं बोला है कि वो होम तक आ चुका है। अपने को ये बोला है कि साहब टोटल 0 से 40 मिनट के लिए, भाई 0 पे उसने शुरुआत करी, 30 मिनट पे वो मार्केट में पहुंचा, फिर लौटाया, मार्केट उसको बंद दिखा। मार्केट बंद दिखा से मतलब ये कि मार्केट में ही डिडंट टेक एनी टाइम, उससे मार्केट में कोई टाइम नहीं लिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे क्या बोला है? हमसे ये बोला है कि 30 मिनट तो उसको इसमें लग गए, तो आपको रिटर्न जर्नी के कितने मिनट लेने हैं? रिटर्न जर्नी के कितने मिनट लेने हैं आपको? 10 मिनट। रिटर्न जर्नी के कितने मिनट लेने हैं आपको? 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा? तो सेकंड टाइम की अपन डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी चलेगा वो। तो कैसे निकालें? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना? 10 मिनट, यानी इतना। तो ये कितना आ गया? 1/6, यानी कितना आ रहा है? ये 1.25। इतना किलोमीटर चला वो रिटर्न जर्नी के टाइम। नहीं आया समझ में? आ गया? रिटर्न जर्नी में उसने इतना टाइम लगा। तो अब अपने से क्या पूछा है? अपने से पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जाने के टाइम पर कितनी थी पहली, और दूसरी कितनी थी? और टोटल टाइम तो तुमको ऑलरेडी दे ही रखा उन्होंने 40 मिनट का, मिनट में है, इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स। दिस हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आवर्स। बोलो, फर्दर कैलकुलेशन यू कैन मेक। 2/3 है तो ये 2/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 इंटू कितना? 3.75। तो 3.7 का ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है ये? पार्डन मी? हाँ, 11.25/2। तो सब
हाँ वो है, ये लीजिए, ठीक है। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, कुल मिलाकर यूँ कहा जाए, ठीक है। इस तरह से समझ में आया क्या करा मैंने कि नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड? भाई हमने पहले क्या करा, हमने पहले वाली जर्नी में टाइम कितना लगा वो निकाला, और दूसरी वाली जर्नी में अपन ने कितनी डिस्टेंस चली वो निकाली। नहीं आ समझ में? पहली वाली जर्नी में तुमने क्या निकाला, कितना टाइम चला, और दूसरी वाली जर्नी में कितनी डिस्टेंस चला, से कर लीजिए। कर चुके? लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन, on a line, a particle is moving on a line for half time, for half time it moves with speed v1, for half time it moves with speed v1, and for remaining half time it moves with speed v2. A particle is moving on a line, for half time it moves with speed v1, and for remaining half time it moves with speed v2. A particle is moving on a line, for half time it moves with speed v1, and for remaining half time it moves with speed v2. Find average speed. Find average speed. For half time it moves with speed v1, for remaining half time t1 by 2 plus t2 by 2 upon t1 by 2. हाफ टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चला, हाफ टाइम के लिए v2 स्पीड से। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आंसर में तुमने v1 v2 के अलावा t1 t2 दे दिया, मुझे क्या मालूम ये t1 t2 क्या है? बेटा क्वेश्चन एक बात सुन लो ध्यान से, इधर प्रश्न में जो भी तुम्हें पैरामीटर्स दे रखे हैं, प्रश्न का उत्तर उन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में आना चाहिए, इतना आप समझ लो। भाई जैसे मुझे इसने बोला अभी अथर्व में v1 t1 v2 t2, t1 t2 कहीं क्वेश्चन में दिए हैं क्या? तो मैं उनके टर्म्स में आंसर नहीं ला सकता, मुझे क्या मालूम t1 t2 क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? प्रश्न का उत्तर में हमेशा क्या होना चाहिए मयंक? वही पैरामीटर्स होना चाहिए जो प्रश्न में दे रखे हैं, उनके अलावा नहीं। अंडरस्टूड? देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन को मत देखना भैया हो, ये खाली स्पेस, मुझे ब्लैंक स्पेस चाहिए इसीलिए। एक बॉडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्टार्ट करा उसने O से,
फिर A और ये B। O से B तक गई, ठीक है। आधे टाइम के लिए वो टाइम कितनी स्पीड से चली है और आधे टाइम के लिए कितने स्पीड से, v2, ठीक। अभी सुनिए, लेट अस सपोज दैट वो जो बॉडी है, पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, लेट अस सपोज दैट पार्टिकल टेक्स टोटल टाइम, इससे आसान ये रहेगा कि अपन मान लेते हैं टोटल टाइम 2t लिया उसने। टोटल टाइम अपन ने कितना मान लिया, 2t। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप कभी भी गौर करना, आपको प्लस करना अच्छा लगता है माइनस करने से, मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है डिवाइड करने से। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? ये होता है कि नहीं? एक नॉर्मल टेंडेंसी कि एक जगह प्लस करने को मिले, एक जगह माइनस करने को, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? तुम्हें मल्टीप्लाई करने को मिले, डिवीजन करने को मिले, तुम क्या पसंद करोगे? मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल टाइम 2t ले लिया। अब टोटल टाइम 2t लेने से फ़ायदा क्या हो मालूम? टोटल टाइम 2t लेने से आधा टाइम हो गया t और आधा टाइम क्या हो गया, t। अगर तुम टोटल टाइम t मानते तो ये t/2 हो जाता, प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व होती। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता रहता है, अपॉन में आ रहा है तो यार अभी खटकेगा नहीं, बोलो। अब आधे टाइम के लिए यानी टाइम t के लिए उसकी स्पीड v1 थी और बाकी के आधे टाइम के लिए कितनी, v2। तो पहले वाली डिस्टेंस कितनी होगी, पहले वाली स्पीड इनटू पहले वाला टाइम। बाद वाली डिस्टेंस क्या होगी, बाद वाली स्पीड इनटू बाद वाला टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, पहली वाली प्लस दूसरी वाली, यानी कितना, v1t प्लस कितना, v2t। इन दोनों में से t कॉमन निकाल दोगे तो v1 प्लस v2 होल मल्टीप्लाई विद t। ये ऐसा आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अभी टोटल डिस्टेंस आ गई तो अब क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस आ गई, मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है, 2t। तो ये v1t प्लस v2t होल अपॉन 2t, t ऊपर नीचे से कॉमन निकाल लो तो ये v1 प्लस v2, t से t क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, सो दिस यू विल रिमेंबर एज एन आइडेंटिटी। इसे आप एक फार्मूला की तरह याद रखोगे कि अगर हाफ टाइम के लिए उसने स्पीड v1 से चला है, हाफ टाइम के लिए उसने कितने से चला है, और आधे टाइम के लिए कितने से चला है, फॉर हाफ टाइम इट हैज़ ट्रैवल्ड विद स्पीड v1, फॉर हाफ टाइम इट हैज़ ट्रैवल्ड विद स्पीड v2। तो एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, v1 प्लस v2 होल अपॉन 2। से नोट इट डाउन। कर लिया भैया? लिखो एक प्रॉब्लम। A body moves on a line. A body moves on a line for 1/3 time. It moves with speed v1. For 1/3 time, it moves with speed v1. For second 1/3 time, it moves with speed v2. For 1/3 time, it moves with speed v1. For second 1/3 time, it moves with speed v2. And for last 1/3 time, it moves with speed v3. For 1/3 time, it moves with speed v1.
For second 1/3 time it moves with speed v2, and for last 1/3 time it moves with speed v3. Determine average speed. So V1 plus V2 plus V3 by 3. हाँ जी, हुआ? 1/3 टाइम के लिए वो कितनी स्पीड से चला? हाँ, देखो तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, टोटल जर्नी अपन ने ये ले ली। क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन O थी, बीच में कोई पोजीशन A आई, फिर B आई और फिर ये C आई। अब इसमें क्या कहा है तुमसे कि 1/3 टाइम के लिए टोटल टाइम अपन 3t मान लेते हैं। इस बार टोटल टाइम कितना सपोज कर लेते हैं? 3t सपोज कर लिया। अरे बोलो ना, तो 3t सपोज करा तो 1/3 टाइम हो गया t, फिर हो गया t, फिर हो गया t। अब इतना टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी रही? इतना टाइम के लिए और इतना टाइम के लिए। अंडरस्टूड? नहीं आ समझ में? इस बार टोटल टाइम मैंने 3t सपोज कर लिया, तो उसका 1/3 हो गया t, 1/3 हो गया v, और ये अब पहले वाली डिस्टेंस कितनी? v1t, दूसरी वाली कितनी? v2t, और तीसरी वाली डिस्टेंस कितनी? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई। इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड बनना क्या याद करनी है भाई? क्यों है? टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये? v1 प्लस v2 प्लस v3 होल अपॉन 3। t से t कैंसिल हो जाएगा। बोलो। सो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें आ रही हैं, दीज यू कैन रिमेंबर एज आइडेंटिटीज। इन्हें तुम फार्मूलों की तरह, सूत्रों की तरह, आइडेंटिटीज की तरह याद रख सकते हो। बोलो। कर लिया? अ बॉडी मूव्स ऑन अ लाइन, a body moves on a line half distance it moves with speed v1. A body moves on a line half distance it moves with speed v1. A body moves on a line half distance it moves with speed v1 and remaining half distance with speed v2. A body moves on a line half distance it moves with speed v1 and for remaining half distance it moves with speed v2. A body moves on a line half distance it moves with speed v1 and for remaining half distance it moves with speed v2. Find average speed. ये सबको रटा हुआ है, करा कैसे वो करो। Half distance it moves with speed v1, remaining half distance it moves with speed v2. Determine average speed. देखो शुरुआत करिए उसमें O से। आधी जर्नी कितनी स्पीड से चला वो, और आधी जर्नी कितनी? v2। अब यहां मैं क्या करता हूं, अलाउ मी टू सपोज, लेट अस सपोज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। वो जो ऑब्जेक्ट है कितनी मान ली मैंने? वो 2D मान लो, 2x मान लो, 2s मान लो, ठीक है, ये मान ली। तो इसकी आधी जर्नी क्या होगी?
आधी जर्नी डी और बाकी की आधी जर्नी भी क्या, डी। कहो तब आधी जर्नी में उसकी स्पीड v1 है, तो पहली वाली जर्नी में मैंने सपोज कर लिया टाइम कितना लगा, दूसरी वाली में कितना, t2। पहली आधी जर्नी में मैंने टाइम कितना मान लिया, t1, और दूसरी आधी जर्नी में t2। बोलो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी होगी, d/v1। बोलो होगी कि नहीं, और d बराबर कितना, तो t2 की वैल्यू कितनी, पहले में टाइम कितना लगा, दूसरे में टाइम कितना लगा। क्लियर, क्लियर है। तो पहले वाला टाइम, दूसरे वाला टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो अब यहां क्या होगा, इसको मैं यहां लिखे दे रहा हूं, t1 की वैल्यू कितनी, d/t1, और ये कितना, सॉरी d/v1 d/v2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, इसमें से 2d मैंने कॉमन निकाल दिया, ये 2d ऐसा कैसा है, ये d, एलसीएम लूंगा मैं तो ये v2 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, होल अपॉन क्या हो जाएगा, एम आई करेक्ट। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या होगा, तो ये घूम फिर के ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2v1 v2 होल अपॉन क्या, बोलिए ये कितना आ गया, 2v1 v2 होल अपॉन क्या, v1 प्लस v2। एम आई करेक्ट। भाई हमारे पास में हमने इस बार टोटल डिस्टेंस सपोज करी, टोटल डिस्टेंस कितनी सपोज करी, 2d मान ली, तो हाफ हाफ हो गई d और d। टोटल डिस्टेंस कितनी सपोज करी, तो आधी डिस्टेंस क्या हो गई और बाकी आधी क्या हो गई, एम आई करेक्ट। पहले वाली में उसका स्पीड v1 थी, दूसरी वाली में उसकी स्पीड v2 थी। टाइम मैंने सपोज कर लिया t1 और t2, तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये टाइम ये आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम ये आ गया। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। कहो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया, डी कॉमन निकाल के कैंसिल किया, फाइनली ये आएगा। नहीं आया समझ में, जहाँ समझ में नहीं आया मेरे से पूछना भैया, बेहिचक बेझिझक बिना किसी शर्म भाई के, ठीक। दिस यू विल रिमेंबर एज एन आइडेंटिटी, दिस यू विल रिमेंबर एज अ फार्मूला, अंडरस्टूड। लिख लिया। अ ट्रेन मूव्स, लिखिए क्वेश्चन, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, a train moves from station A to station B with speed, a train moves from station A to station B with speed 20 km per hour. A train moves from station A to station B with speed 20 km per hour, and then from station B to station A, and then from station B to station A with speed 30 km per hour. A train moves from station A to station B with speed 20 km per hour, and then from station B to station A with speed 30 km per hour. लिख लिया।
determine average speed. Determine average speed and average velocity. Determine average speed and average velocity for the whole journey. Determine average speed and average velocity for the whole journey. 24 किलोमीटर पर आवर होगी एवरेज स्पीड और 0 होगी एक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया? क्या कहा है तुमसे यहाँ पर? ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। अभी ए से बी तक वो कितनी स्पीड से गया? 20 से। और बी से ए तक कितनी स्पीड से आया? 30 से। मेरे से पूछी है दो क्वांटिटीज़, एक तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, अब अगर तुम इस पिक्चर को देखो, समझो, तो तुम क्या पाते हो? तुम चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, रैदर तुमने पिछली प्रॉब्लम जो करी उसकी मदद ले लो। तुम क्या मदद ले लो? पिछली प्रॉब्लम में तुमने क्या देखा कि आधी जर्नी अगर वो आधी डिस्टेंस स्पीड v1 से चली है, आधी डिस्टेंस स्पीड v2 से चली, तो एवरेज स्पीड क्या है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड नेचुरल सी बात है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इज द डिस्टेंस फ्रॉम b टू a। से हाउ मच डिस्टेंस इट travels in moving from station A to station B will take also same distance, will travel same distance in moving from B to A. So that problem is somewhat similar to the previous one. Say, क्योंकि इसमें आधी जर्नी उसने स्पीड v1 से चली है। भाई जितना दूरी उसने A से B तक चली, उतनी ही दूरी वो B से A तक की चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? तो आई कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला। क्या? कितना आएगा ये? This is only mathematical calculation which says चलो, now it comes to average velocity. तो average velocity कैसे निकालोगे? जहां से चला था घूम फिर के वापस वहीं आ गया है। So what is the net displacement? So velocity would also be nothing but 0. बोलो, समझ गए? जितनी डिस्टेंस उसने ए से बी तक चली उतनी ही बी से एक तक चली, इसलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। बोलो क्या बोलते हो? ठीक है? कर चुके? कर लिए हो? एक प्रॉब्लम और लिखो। A particle is moving on a line. A particle is moving on a line. 1/3 distance it travels with speed v1. A particle is moving on a line. 1/3 distance it moves with speed v1. Second, a particle is moving on a line. 1/3 distance it moves with speed v1. Second 1/3 distance it moves with speed v2. A particle is moving on a line. 1/3 distance it moves with speed v1. Second 1/3 distance it moves with speed v2. And third 1/3 distance it moves with speed v3. A particle is moving on a line. 1/3 distance it moves with speed v1. Second 1/3 distance it moves with speed v2. And third 1/3 distance it moves with speed v3. Find average speed. v1 v2 v3 upon v1 plus v2 plus v3. नहीं, 1/3 डिस्टेंस उसने स्पीड v1 से चली, 1/3 v2 से, 1/3 v3 से। करिए।
चलो मेरे को स्पेस चाहिए एक्चुअली। हाँ, अभी यहाँ पर हमने क्या करा, टोटल भाई बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ओ, फिर ए तक गई, फिर बी तक और फिर सी तक। अभी क्या हुआ, हमने क्या करा, आधी टोटल डिस्टेंस अपन ने मान ली 3D। कितनी मान लेते हैं? 3D। टोटल डिस्टेंस अपन ने 3D सपोज कर ली, तो 1/3 डिस्टेंस कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो गई? इसमें इसकी स्पीड कितनी है और इसमें भी 3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, 1/3 डिस्टेंस हो गई D, सेकंड 1/3 डिस्टेंस भी हो गई D, और अगली 1/3 डिस्टेंस भी कितनी हो गई? D हो गई। इसमें स्पीड V1 थी, इसमें V2, इसमें V3। माना कि इसमें टाइम लग रहा है T1, माना कि इसमें टाइम लग रहा है T2, और माना कि इसमें टाइम लग रहा है T3। बोलो समझ में आया या नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, मुझसे पूछना में घबराना मत, शर्माना मत, पूछ लेना। अभी डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? स्पीड इनटू टाइम। सॉल्विंग दिस विल गेट मी T1 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू कितनी होगी, और T3 की वैल्यू कितनी होगी? T1 की वैल्यू D/V1, T2 की वैल्यू D/T2 और T3 की वैल्यू D/V3। क्या यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? हाँ, जवाब दीजिए तब मेरे को सुनाई देगा, ठीक है, वरना सुनाई नहीं देगा। कान मेरे प्रॉपर काम करते हैं और तुम बोलोगे तभी तो सुनाई देगा, ठीक है। तो कितना लगा पहले बार का टाइम, दूसरी बार का टाइम, तीसरी बार का टाइम? क्या यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? अभी मेरे को क्या बोला है, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करो। ये कितना आएगा? ये D/V1, D/V2, D/V3। Am I correct? अभी इसमें से ये 3D, ये D कॉमन निकाला। अब जब कॉमन निकाल लोगे तो एलसीएम लोगे। ये चलो मैं एक और स्टेप लिखे देता हूं तुम्हारे लिए, ये लो। एक और स्टेप लिखे दी मैंने तुम्हारे लिए। D से D तो क्या हो गया, ये लो। अब ये 3 है, एलसीएम लो, तो ये V2 और V3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे। V2 V3, V2 V3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर V3 V1, V1 V2, और होल अपॉन में क्या, V1 V2 V3। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा कि नहीं? कृष्णम कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? ये V2 और V3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, V1 और V3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और V1 और V2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। अब ये घूम फिर के जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है, डेट गोज अपसाइड, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आएगा, 3V1 V2 V3 होल अपॉन क्या, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस क्या, ये एवरेज स्पीड है। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, एवरेज स्पीड। बोलो, कर लीजिए। किसने किसने कर लिया था ये? सर जब मतलब ऐसे ही है, जैसे 1/3 डिस्टेंस है तो उसमें 1/3D नहीं है। कर सकते हो ना, तुम्हारे को वो भी कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस D मान लिए 1/3D 1/3D 1/3D, दैट आल्सो यू कैन अप्रोच विथ। हाँ, मैंने तुम्हारे को वही बोला कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मल्टीप्लिकेशन से काम रिलेटिवली इजी हो रहा है, वरना वो तो अपॉन में फिर इधर भी 3 3 3 आएगा, वो 3 घूम फिर के ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अदरवाइज मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तुम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सपोज कर लेते हो तुम एक्स और कोई सपोज कर लेता है वाई, आंसर तो सेम ही आते हैं ना। बोलो,
ठीक है। देखो यहां तुमसे क्या बोला है कि पार्टिकल एक लाइन में जा रहा है और 2/5 डिस्टेंस, सुनना, अपन ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। 2/5 डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से चला? V1 से, और बाकी 3/5 कितने से? V2 से। तुमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तुमसे क्या पूछी है? एवरेज स्पीड। सुनना मेरी बात को, 2/3 डिस्टेंस उसने चला स्पीड V1 से, और रिमेनिंग 3/5, 2/5 इससे और 3/5 इससे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। एक तो तुमको मैंने बोल दिया, एक बात तुम ध्यान रखना बेटा, जिन बातों को मैं बोलता हूँ पढ़ाने के अलावा, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक पढ़ाने के अलावा जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करो। मैं उन अलते भलते लोगों में से नहीं हूँ जो जुम्मा जुम्मा आज पढ़ाने खड़े हुए हैं, और जो कोविड की उपज है। क्योंकि कोविड में क्या हुआ, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियाँ छूट गई, लोगों के धंधे चौपट हो गए, तो बहुत सारे लोग क्या पढ़ाने में आ गए, तो ऑनलाइन बहुत सारे हीरो बन गए, जो जिनके सब्सक्राइबर्स तो बहुत सारे हैं, जिनके वीडियो के व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिन्होंने खुद ने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाली थी, वो ज्ञान बांटते हैं तुम ऐसे एग्ज़ाम निकालो। जब वो खुद नहीं निकाल पाए तो उनके ज्ञान से एग्ज़ाम भी नहीं निकलनी है। कोई पीछे अच्छा बढ़िया बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दिया और कोई अच्छा बड़ा सा चिल्ला चिल्ला कर वो मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उससे तुम्हारा काम नहीं होना। ये बात को ध्यान से सुन लेना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में अप्रोच मैटर करती है। और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुमको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, वरना तो सब कुछ बुक्स में मिल जाता है, आजकल सब कुछ फ्री में भी मिल जाता है यूट्यूब पर। क्या कह रहा हूँ? वाई यू पीपल हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन वेरी ईजी लैंग्वेज। ठीक, बुक का सॉल्यूशन कभी भी नहीं देखना, अगर तुम उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तकलीफ में आओगे। तुमको इतना अच्छा तरीका मैंने बताया, पहली बार में एक सेंटेंस बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा लगता है मेरे को डिवीजन से। मैं काम करता हूँ, टोटल डिस्टेंस 5D मान लेता हूँ। अगर टोटल डिस्टेंस मैंने 5D मान ली तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? इस तरीके से करो ना, तुम्हारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। यू डू नॉट गो टू द सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात या नहीं? वो आपके सिर्फ सहूलियत के लिए दे रखा है, अदरवाइज आप तरीके से करिए जो तरीका सर आपको बता रहे हैं, जो सदारा सर ने आपको बताया है कि टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी सपोज कर ली? 5D। 5D में से 2/5 कितनी होगी? 2D। हाँ जी, और बाकी की कितनी होगी? 3D। अभी समझ में आया? अब यहाँ पर मैं टाइम कितना मान लेता हूँ और यहाँ टाइम T2 करते ही कर लिया है। तो 2D बराबर कितना होगा? इससे T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2D अपॉन, और ऐसे ही 3D, इससे T2 कितना आ गया? तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड T1 की वैल्यू कितनी? 2D अपॉन V1, और ये कितना? V2। अभी क्या होगा, यहाँ D ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा 5, और ये V2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये 2V1 हो जाएगा, ये 2V2 हो जाएगा, सॉरी, और ये V2 था ना, और ये कितना? 3V1 होल अपॉन कितना? ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? कहिए। ठीक। हे राम,
हुआ? क्या करा तुमने यहाँ पर? कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद दिस स्पीड एंड रेस्ट विद दिस स्पीड। देखिए यहाँ क्या हुआ, ये ए से कहाँ पर गई बॉडी? बी पर। और बोलिए ए से बी तक गई बॉडी, ठीक है। और बाद में क्या हुआ यहाँ पर? 1/3। तो अपन एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो ये बाकी की कितनी हो जाएगी? इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड कितनी? बोलो, इसमें स्पीड v1 और इसमें स्पीड कितनी है? v2। माना कि टाइम t1 लग रहा है, इसमें माना कि टाइम t2 लग रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना? स्पीड इनटू टाइम। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और यहाँ 2d इज इक्वल टू v2 इंटू t2, तो यहाँ से 2t की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डी कॉमन निकाल के क्या हो जाना है? क्या एलसीएम ले लो, मैं डायरेक्ट लिख दूं 3v1 v2 अपॉन कितना? v2। क्या मैं सही हूं? क्या करा मैंने, कुछ समझ में आया? v2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, v1 को यहाँ, तो 2v1 हो जाएगा वो, और फिर ये घूम फिर के ऊपर चला जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास में आंसर क्या आया? 3। v1 की वैल्यू कितनी थी? 20 इंटू 60 अपॉन 60 प्लस 2 इंटू 20। क्या आंसर आ रहा है? पार्डन मी? 36। अंडरस्टूड? क्या यही प्यार है? हो गया? सभी को समझ में आ गया ये? आया सभी को समझ में? अंडरस्टूड? कीड़ा रहता है ना तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यार, मुझे नहीं है। सुनो मेरी बात, यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हारे को। अभी हमने क्या देखा था कि बॉडी जैसे जा रही है इस पर, तो अगर आधे टाइम के लिए, किसके लिए? जैसे यहाँ पर O है, फिर ये A और ये B, आधे टाइम के लिए अगर चली बॉडी, तो क्या आया? अगर आधे टाइम के लिए v1 है, आधे टाइम के लिए v2 है, जैसे ये, तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? एवरेज स्पीड क्या आई थी? v1 प्लस v2/2 आई थी कि नहीं आई थी? है ना? और अगर मैं ऐसा लेता हूँ, मतलब ये अगर 1/3 टाइम के लिए करा, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पर O है, फिर ये A, ये B और ये C। अब इसमें अगर तुम्हारे पास में ऐसी कहानी बन रही है, कैसी कहानी बन रही है कि 1/3 टाइम के लिए स्पीड कितनी? v1, v2, v3। तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? अब ये जो फार्मूले आए इन केसेस में ध्यान दे लेना, इस केसेस में जो एवरेज फार्मूले आए हैं वो क्या है मालूम है? एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है, एवरेज स्पीड जो आ रही है, इट इज़, ये आ रही है एरिथमेटिक मीन। ये जो आप सबको जोड़कर उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हो, जब आपने क्या करा, उन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, तीनों को जोड़ा 3 से डिवाइड किया, तो ये कहलाता है एरिथमेटिक मीन। क्या कहलाता है ये? एरिथमेटिक मीन कहलाता है। एरिथमेटिक मीन ऑफ कौन? v1, v2, v3 एंड सो ऑन, जो भी होंगे इस तरह से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है? इन सबका क्या आ रही है? एरिथमेटिक मीन आ रही है। अब क्वेश्चन जो बनेगा, ऑब्जेक्टिव जो बनेगा तुम्हारे सामने, अब वो ऐसा नहीं बनेगा कि एवरेज स्पीड क्या, तो सर v1 प्लस v2/2, सर v1 प्लस v2 प्लस v3/3। अब वो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा फ्रेम कर देंगे वो कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड जो है वो उन सबका क्या आ रही है? जैसे 2 क्वांटिटी थी तो v1 प्लस v2/2, 3 थी तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3, 4 होंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4। बोलो क्या आएगी उन सबका?
एरिथमेटिक मीन। कौन सा मीन? 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी ना, पढ़ी थी कि नहीं? तो यहाँ उन सबका क्या आ रही है, ये एरिथमेटिक मीन, AM जिसे एब्रेविएशन देते हैं हम लोग। बोलो, करो करो, लिखो। इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो जितनी भी वेलोसिटीज थी उन सबका क्या आएगी दिव्यांशु? AM होगी, एरिथमेटिक मीन होगी। समझ गए? कर लिया? ठीक है। और अगर तुम्हारे पास में क्या है, लिसन, ये बॉडी ऐसी जा रही है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे अगर 1/3 कर लिया अपन ने, जैसे ये 1/3 डिस्टेंस, फिर 1/3 डिस्टेंस, फिर 1/3 डिस्टेंस। अब 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से? V1 से, 1/3 V2 से, 1/3 V3 से। तो एवरेज स्पीड क्या आई थी? अगर यहाँ 2 होती तो क्या आई थी? 2 थी तो क्या आई थी? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और 3 थी तो क्या आई थी? ये थी कि नहीं थी? अरे बोलो ना रे। एवरेज स्पीड ये थी। तो ये जो एक्सप्रेशन तुमने लिखा है बच्चों, जैसे वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। एवरेज स्पीड जो आ रही है, इट इज़, ये एक्सप्रेशन कहलाता है हार्मोनिक मीन। कौन सा मीन कहलाता है? हार्मोनिक मीन। इसे एब्रेविएशन क्या देंगे नेचुरली? HM ऑफ जितने भी होंगे, V1 है, V2 है, V3 है एंड सो ऑन। समझ में आई बात? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास, अगर बॉडी एक लाइन में जा रही है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम ही होंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर सुनो ध्यान से, अगर हर बार टाइम सेम लग रहा है, अगर हर बार टाइम सेम लग रहा है तो फिर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है उन सबका? अरिथमेटिक मीन। अगर हर बार टाइम सेम लग रहा है तो वो क्या आ रही है उसका? अरिथमेटिक मीन। और अगर हर बार डिस्टेंस सेम आ रही है तो फिर वो क्या लग रहा है? अगर हर बार टाइम सेम लग रहा है तो अरिथमेटिक मीन है, हर बार डिस्टेंस सेम आ रही है तो वो क्या है? हार्मोनिक मीन। से समझ गए? ये हार्मोनिक मीन क्या होता है ये मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी पूरी एक सीक्वेंस है। तुमने 10th क्लास में क्या पढ़ी थी? AP पढ़ी थी। बहुत सारा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। AP, GP, HP, क्या हुआ? AP पढ़ा था ना 10th में? हाँ, तो अभी AP को ऑल डिटेल में अपने को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर अभी अपने को GP पढ़ने को मिलेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है उसमें। तो ये अब इस तरह के प्रश्न क्या है भैया, कई बार सेंटेंस उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला पका नहीं दिया, ऐसा सेंटेंस दे दिया। अब अपने को पता है कि हाँ अच्छा ये फार्मूला होता है, लेकिन अपने को अफसोस ये अपने को ये नहीं पता कि ये क्या है, HM है कि AM है कि GM है, तो पर उलझ जाएंगे। क्या कहा मैंने, समझ में आया? तो ये क्या है इनका? HM है, हार्मोनिक मीन है। अंडरस्टूड?